कैसे हैं आप सभी। तो जिस दिन है मंगलवार का, सुबह का टाइम लगभग 6 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी चल रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आलू तो मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ ही मैंने अपना आटा भी लगा कर रख दिया है। जब तक आलू बॉईल हुए हैं तो मैंने आटा अपना लगा लिया है। साथ ही यहाँ पर जो है आलू छील करके इसका मैं मसाला तैयार करूँगी, सभी मसाले डाल करके। तो मैं बना रही हूँ अभी आलू के पराठे। पिट्ठी यहाँ पर मैं तैयार कर लूँगी सभी मसाले डाल करके। गरम मसाला मैंने डाला है इसमें, और कसूरी मेथी, नमक मिर्च तो जाता ही जाता है। तो बस बच्चों की पसंद का नाश्ता बन रहा है। और सुबह में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से जो है ना आलू रख देते हैं बॉईल करने के लिए। तब तक और तैयारी जो है चलती रहती है, साथ ही साथ मोक्ष को रेडी करने का भी। अभी ठंडा मौसम सुबह का हो गया है तो दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। एक तो सुबह में दिन भी जो है लेट निकलता है, 6 बजे तक तो रोशनी ही होना स्टार्ट होता है। पहले तो वो 5 बजे उठ करके रेडी होना अपना स्टार्ट कर देता था। अगर धीरे धीरे भी करता है तो फिर भी 6 या सवा 6 बजे तक वो रेडी हो जाता था। लेकिन अभी उसको अगर 5 बजे उठ करके तैयार होने के लिए बोलती हूँ तो वो कहता है कि मम्मा अभी तो जो है ना रात हो रखी है, अंधेरा हो रखा है। तो 5 बजे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट उठ करके जो है रेडी भी होता है। और अभी तो जो है टाइमिंग भी बच्चों की दिवाली के बाद ही चेंज होगी। अभी तक तो मतलब हर बार ही ऐसा ही होता है, दिवाली के बाद ही टाइमिंग जो है चेंज होती है। लेकिन सुबह में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बच्चों को उठकर जो है ना थोड़ा सा लेट वो उठता है। और फिर जो है फटाफट से रेडी मैं उसको करवा देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने मोक्ष को जो है नाश्ता करा दिया था, लंच बॉक्स भी उसका पैक कर दिया था। उसके स्कूल जाने के बाद यहाँ पर मैंने शुरुआत जो है अपने किचन से ही की है। तो आज मुझे किचन की थोड़ा सा ज़्यादा सफाई करनी है, जो कि जैसे मैंने पहले तो अभी की थी जब हमारी ओपनिंग हुई थी ना, उसके बाद भी मैंने अपने किचन को साफ़ किया था। मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो चुके हैं। 7 तारीख का हमारी शॉप का जो है मुहूर्त था, उसी के बाद मैंने यहाँ पर जो है ना अपनी किचन साफ़ की थी। और 15-20 दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो जाती है किचन। एक तो जो ये किचन में मैंने कांच वाली शेल्फ़ लगवा रखी है, ये तो जल्दी ही गंदी हो जाती है, हफ्ता भर भी नहीं होता, मतलब 8-10 दिन के अंदर ही ये गंदी हो जाती है। और इस पर जो है ना चिकनाई की एक परत से जम जाती है, जो कि मुझे हफ्ते में साफ़ करना ही होता है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि यहाँ पर जो कंटेनर्स मेरे रखे हुए हैं इनके ढक्कन वगैरह साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और ये फ्रिज का कवर मैंने वॉश नहीं किया, जब से मैंने इसको डाला है तो इसको मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। और हैंडल कवर तो मैंने पहले चेंज कर दिया था, अभी 15-20 दिन पहले ही। तो इसमें जो है ना 2 कवर आए थे, हैंडल कवर जो आते हैं, और बाकी जो ऊपर का है तो इसको मैं वॉश कर दूँगी। इसकी जो पॉकेट वगैरह में, जैसे पॉकेट का कोई भी कवर हम डालते हैं ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई सामान ना रखा जाए। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान रहता है पैकेट वगैरह का, या कोई भी कागज़ वगैरह रहते हैं जो काम के होते हैं, तो मैं इसमें रख देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने इसका कवर उतारा, इसके ऊपर से सारा सामान उतार कर रख दिया है। अच्छे से जो है ना मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो अच्छे से सफाई भी नहीं हो पा रही थी। तो मैं स्टूल लेकर के आई हूँ बाहर से, उसके ऊपर चढ़ कर के मैंने अच्छे से गीला कपड़ा इस पर रगड़ करके मार दिया है। उसके बाद मैंने सोचा एक एक कपड़ा मैं अंदर भी लगा देती हूँ। इसको तो मुझे काफ़ी दिन हो गई है साफ़ किए हुए। तो मैट वगैरह तो इतना गंदा नहीं होती है, जैसे डालते रहो थोड़ा सा अगर ध्यान रख के, दूध वगैरह ना गिरे, मलाई वगैरह। तो मलाई भी मेरी काफ़ी हो चुकी है, जो कि अभी टाइम लग ही नहीं रहा है। एक तो दिवाली की वजह से घर की साफ़ सफाई जो है छेड़ दी है, तो इस वजह से देखती हूँ या तो मैं शाम को जो है ना मलाई निकालना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये कंटेनर मेरा भर चुका है। तो फिर अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो ख़राब होने का भी रहता है। मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया है मेरी ये मलाई जो इकट्ठी हो रखी है। बीच में क्या हुआ कि अभी जो है ना कभी दूध आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से हो जाता है। या सुबह में दूध आता है तो भी मलाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस बार जो है ना मलाई मेरी कम ही हुई है, नहीं तो 1-1.5 महीने में तो दूसरा जो बर्तन होता है मेरा वो भी भर जाता है। किचन में ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, सब्जियां वगैरह भी ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने सोचा इसका जो ये मैट है तो इस पर जो है एक एक कपड़ा, गीला कपड़ा करके मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया है इनको। और शेल्फ पर भी तो जैसे मैट डाल देते हैं इतना गंदा होता नहीं है। फ्रिज काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुविधा हो जाती है, फ्रिज गंदा नहीं होता है, साफ़ सुथरा ही बना रहता है। अगर हफ्ते भर में या 15 दिन में भी इसको जो है ना कपड़ा लगा करके अच्छे से साफ़ करे। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा फ्रिज का काम जो है ख़त्म हुआ। वैसे फ्रिज को क्लीन करने की मुझे ज़रूरत थी नहीं, बस ये था कि चलो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ तो फ्रिज में भी हाथ लगा देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर इसके बाद जो है ना जैसे मैंने फ्रिज को साफ़ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन धुले अपने, जो कि मेरे नाश्ते के हो रखे थे। पहले मैंने बर्तन नहीं धुले थे। और यहाँ पर जो ये कंटेनर्स वगैरह है ये भी मैंने साथ ही साथ जो है ना बर्तन के साथ साथ ही यहाँ पर मैंने इनको भी साफ़ कर लिया है। तो ये वाले कंटेनर तो मैंने जो है ना सामान रखा हुआ है, तो फिर काम ज़्यादा फैल जाता है अगर सामान निकाल करके साफ़ करते हैं। तो इस वजह से मैं ढक्कन को टाइट कर लेती हूँ। और जो ये गोल घुमा करके टाइट करने वाले ढक्कन होते हैं इनमें बहुत ही कम चांस होता है पानी जाने का। अगर ढक्कन ख़राब नहीं होता है तो जा भी सकता है, लेकिन अगर ख़राब नहीं होता है
तो ये काफ़ी टाइट हो जाते हैं और इसके अंदर पानी नहीं जाता है, जिससे कि साफ़ करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इनको मैंने ऊपर से ही साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने मार दिया था इन पर कपड़ा और साथ ही साथ इनको मैंने लगा भी दिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब सुखाने वगैरह का चक्कर रखूँगी ना तो लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना मुझे अभी बेडरूम की भी सफाई करनी थी और दिन जो है कुछ भी नहीं बचे हैं। कल जो है दिवाली हो जाएगी, कल नहीं होएगी तो परसों हो जाएगी। ये मंगलवार का मेरा व्लॉग है। बुधवार को मेरे ख्याल से जो है ना दिवाली का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। मतलब कि हमारे यहाँ पर अगर जैसे शॉप में कोई आता भी है ना, तो अगर उनसे भी पूछे तो कोई कहता है कि 31 की दिवाली है, कोई कहता है 1 तारीख की दिवाली है। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रखी है। हर बार ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। जो पितरों की जो होती है ना, पितरों का पूजन होता है बड़ी अमावस वाले दिन, तो यही रहता है, कोई एक दिन पहले पूज करके आता है, कोई अगले दिन पूज करके आता है। तो कई सालों से इस तरह से ही चल रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना जो दीदी और भी है पड़ोस में, जिनके साथ मैंने कहानी भी सुनी थी करवा चौथ हुई अष्टमी की, तो उनसे मैंने पता किया तो वो तो 1 तारीख की ही दिवाली बता रहे थे। तो फिलहाल मैंने सोचा कि दिन तो बाकी है नहीं मेरे पास जितना भी है, और फिर मन भी नहीं होता है साथ ही साथ जो है ना धनतेरस वाले दिन भी, छोटी दिवाली वाले दिन भी साफ़ सफाई का, और फिर नीचे शॉप पे भी जाना होता है। तो अपनी चीज़ों में कोई भी हमारा काम रहता है तो टाइम तो हमें देना ही होता है थोड़ा बहुत देर के लिए। अभी तो काफ़ी दिन से मतलब जो है ना 3-4 दिन से मेरा बिजी चल रहा है, और त्योहारों की वजह से भी हो जाता है हर लेडीज़ का। तो घर के काम जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और तो बाकी कामों की फुर्सत होती नहीं है। तो फिर भी जितना टाइम होता है दोपहर के बाद का, या 12-1 बजे भी मुझे टाइम लगता है ना, ऊपर से मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं नीचे जा कर के थोड़ा देर के लिए बैठ जाती हूँ, जिससे कि चीज़ों का पता रहे। तो फिलहाल यहाँ पर वैसे तो मेरी क्लीनिंग भी लेट ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, तो इस वजह से मेरी क्लीनिंग भी लेट हो गई है। नहीं तो हर बार जो है ना 2-3 दिन पहले ही मेरा क्लीनिंग का काम निपट जाया करता था। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर जो है सारे ही अपने लगा दिए हैं। बाकी जो दूसरे वाले कंटेनर है सामने, उनका मैंने ढक्कन निकाल करके उनको जो है क्लीन किया है, क्योंकि अगर उनको ऐसे ही क्लीन करती हूँ ना, जैसे मैंने ये इधर वाले कंटेनर जो है साफ़ किए हैं, जो इधर फ्रिज के पास में रखे हुए हैं, तो अगर उनको भी ऐसे ही करती हूँ ना बंद करके, तो पानी जाने का रहता है, क्योंकि उनका ढक्कन वैसे बंद होता है। अगर गोल घुमा करके हो जाते हैं ढक्कन तो टाइट रहता है, तो फिर पानी जाने की दिक्कत नहीं होती है। तो उनका तो मैं ढक्कन निकाल करके कंटेनर्स अलग साइड में रख कर, तो फिर उनको जो है साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने लगा दिया था उन पर सूखा कपड़ा, और साथ ही साथ उनको भी लगा दिया है शेल्फ पर। तो जितना हो सकता है साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना किचन को मैं साफ़ सुथरा भी अपनी कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है कंटेनर्स मैंने लगा दिए हैं, जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ सामान था फिलहाल तो मैंने उसको भी साफ़ करके जो है फ्रिज के ऊपर ही रख दिया है। और जब कवर वगैरह जो है ना, अभी मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धुलने का काम भी चल रहा है। और जिस दिन कपड़े धुलने का काम होता है ना, 2 दिन के बाद, 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, तो कपड़े धुलने में भी टाइम लग जाता है। बल्कि मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी 8 सवा 8 बजे के करीब ही, तो पौना घंटा मेरे ख्याल से हो गया है मुझे मशीन लगाए हुए। तो फ्रिज के ऊपर ऐसे ही सामान रख दिया है, जब कवर वगैरह सूख जाएगा तो फिर इसको दोबारा जो है अच्छे से सेट कर दूँगी। फिलहाल तो मैंने शेल्फ़ को अच्छे से समेट दिया है, ये टेंशन मेरी ख़त्म हुई है अच्छे से साफ़ करके। और अभी मैं आ गई हूँ सीधा रूम में। तो किचन में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया अपनी, और लगता ही है किचन जब एक बार जो है ना फैल जाती है, तो किचन में कितना भी टाइम लग जाए तो पता नहीं चलता एक तो टाइम का। और जब भी साफ़ सफाई का काम रहता है, घर में हो, बेडरूम में हो या किचन में हो, तो साफ़ सफाई करते हुए टाइम पर ध्यान नहीं जाता है। तो बस ये रहता है कि जब फैल जाता है ना कि हाँ ये भी फैला दिया, वो भी फैला दिया, तो फिर उसको समेटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और टाइम हमारा कैसे निकल जाता है वो भी नहीं पता रहता। तो यहाँ पर मैं सीधा रूम में आ गई हूँ। आज मैं इसकी भी बेडशीट जो है निकाल दूँगी यहाँ से। और जो ये चादर है, तो अभी गर्म चादर भी मैंने निकाल रखी है, क्योंकि रात में ठंड लगती है। हस्बैंड ओढ़ते हैं इसको, मुझे तो इतना नीड होती नहीं है, बल्कि वो कंबल कहते हैं निकालने के लिए। तो देखती हूँ मैं दिवाली के बाद जो है ना कंबल भी निकाल दूँगी, बेड में पड़े हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक बार उसको जो है धूप लगा लूँ पहले अच्छे से 1-2 दिन की, उसके बाद ही जो है उसका यूज़ करेंगे। वैसे तो मैंने धुल कर उसको रखा था, लेकिन फिर भी जब इतने दिन तक रखा रहता है तो ये रहता है कि धूप लगा ले अच्छे से, उसके बाद ही जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिलहाल तो ऊपर रस्सी वगैरह का कोई जुगाड़ है नहीं फैलाने का भी, क्योंकि काम लगा हुआ था। तो वो रस्सी भी, बल्कि अभी जैसे मैं कपड़े डालने जाऊंगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है रस्सी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़े मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। बेडशीट भी 2 बेडशीट हो गई हैं, बाहर वाली भी मैंने निकाल दी थी, और यहाँ पर जो है अंदर वाले रूम की भी निकाल दी थी।
फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी कपड़ों का काम ही चल रहा था। बाद में मैंने जो है ना उसको बांधा था जब मुझे कपड़े डालने की नीड पड़ी, क्योंकि जगह कहीं पर भी नहीं बन पा रही थी कपड़े डालने के लिए। और जब कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं तो समझ में भी नहीं आता है तो कि इनको जो है ना मतलब सुखाना बड़ा दिक्कत हो जाती है फिर जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। फिलहाल तो आज मुझे करनी है अपने बेडरूम की क्लीनिंग, तो बस मेरा बेडरूम ही रह गया है। बाहर वाला कमरा तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, वहाँ पर इतना सामान भी नहीं है, जो कि वो तो मेरी सफाई होती ही रहती है डेली की डेली, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब से हमने शिफ्ट किया है ना, तो ये जो अलमीरा भी है हमारी, तो अलमीरा के ऊपर मैंने साफ़ नहीं किया है, बल्कि जब अलमीरा हमारी वहाँ से भी आई थी ना, तो भी इसके ऊपर कपड़ा नहीं लग पाया था। तो मेरा तो हाथ जाता नहीं है चेयर के ऊपर चढ़ कर के, फ़िलहाल मैं इसको कर रही हूँ, और कोने में हाथ नहीं जाता है, बल्कि जितना भी हो पाया तो इसलिए मैंने झाड़ू का इस्तेमाल किया यहाँ पर। नहीं तो कपड़े से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, झाड़ू से इतना अच्छे से साफ़ होती नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रुए रुए से हो रखे थे, तो मुझे झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ा, और एक मेरा हाथ नहीं जा रहा था पीछे कोने तक भी। तो फिर जितना हो सका झाड़ू से मैंने उतार दिया मोटा मोटा, और बाकी फिर जैसे धूल जमी हुई थी वो मैंने झाड़ी है इसके ऊपर कपड़े से। तो मैंने यहाँ पर अलमीरा के ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। बल्कि मैं देख कर के हैरान हो गई थी कि इतना ज़्यादा गंदगी जो है ना इसके ऊपर इकट्ठा हो रखी है। बल्कि जब मैंने अलमारी भी हटाई, वही है कि मतलब इंतज़ार जो है किसका करना, जब अकेले ही सारे काम करने हैं। तो हस्बैंड वैसे थे लेकिन वो नीचे थे। लेकिन आज जो है ना पहली बार मैंने अलमीरा वगैरह खिसका करके अकेले ही जो है ये सब काम किया है, नहीं तो मैं हस्बैंड से खिसकवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर पेन वगैरह का रहता है ना, तो इसी वजह से मैं भारी सामान कोई भी होता है ना तो उसको हिलाती नहीं। लेकिन करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जब गंदा रहता है ना तो फिर हमसे देखा नहीं जाता है, तो फिर इंतज़ार जो है ना किसी का नहीं होता है। तो बस ये रहता है कि जैसे भी होएगा तो हम इसको जो है कर लेंगे। तो ऐसा ही कुछ मैंने किया, मैंने यहाँ पर किसी का इंतज़ार नहीं किया। हस्बैंड नीचे थे, क्योंकि सामान जो है कल भी लोड होकर के आया था गाड़ी में, तो वो भी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था, तो शॉप में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उनको जाना भी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अपने आप ही जो है ना मैं कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। जितना नहीं मैंने जो है ना यहाँ पर काफ़ी कर दिया था। जो भी रूम की सफाई थी, तो बेड वगैरह, बेड तो नहीं मैंने हटाया था, बेड तो अकेले से मुझसे हटता नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। और अलमारी वगैरह मैंने सारी जो है ना हटा करके अच्छे से झाड़ू उनके पीछे से भी निकाली थी। अभी तो मैंने फ़िलहाल ऊपर से ही किया, जो पिछले वाली अलमारी रखी हुई है दूसरी साइड में, उसके ऊपर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा करके, कपड़ा लगा करके उसके ऊपर कवर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इस जगह पर आ गई हूँ। तो यहाँ से भी मैंने जो है अलमारी को अच्छे से साफ़ किया। इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा धूल हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना कागज़ वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। वैसे तो डेली में ये सब काम होता नहीं है, लेकिन जब सफाई करने चलते हैं ना, इस तरह की कोई भी जगह होती है तो धूल इतना ज़्यादा बैठती है। बल्कि कल मेरा ये था कि कल जो है ना धूल मिट्टी का कोई मुझे काम रहेगा नहीं, लेकिन आज भी फिर वही काम हो गया। धूल वगैरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, ज़्यादा तो अलमीरा के ऊपर ही मिली मुझे। और तो घर में मैंने इतना ज़्यादा क्लीनिंग मेरी कहीं पर भी बाकी नहीं थी, बाकी तो मैंने सब कल ही निपटा दिया था अपना। तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर कवर डाल दिया है, और कुछ सामान इसके ऊपर रखा हुआ था, घड़ी वगैरह। बल्कि घड़ी अभी यहाँ पर जो है ना मेरे हाथ से छूट गई थी, तो जैसे मैं उसको नीचे की साइड में रखने जा रही थी, नीचे उतरने ही जा रही थी बल्कि, तो उसका जो कवर था तो उसमें से वो बाहर निकल के एकदम से धड़ाम से जो है नीचे गिरी, जो हमें गिफ्ट में मिली थी। तो उसका जो पेच होता है ना, तो वो भी निकल कर जो है टूट गया था। बाकी शीशा वगैरह तो उसका कहीं से नहीं टूटा। और हम सोच रहे थे कि जब बाद में जो है ना मतलब लगाएंगे पेंटिंग वगैरह जो भी थी, तो तभी इसको जो है ना सेटिंग कर देंगे, माला वगैरह जो भी, जैसे झालर होती है, जो दिवाली की डेकोरेशन का सामान होता है, तो मैंने सोचा इसको मैं तभी लगवाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था। और वही काम हुआ, मतलब उसका एक पेंच निकल गया, तो फिर मैंने इसको, बड़ा दुख हुआ बल्कि मुझे, तो वो हाथ से मेरे जो है ना मतलब छूट गई थी। तो यहाँ पर जो है मैंने अलमारी के ऊपर से सफाई की, उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग भी साफ़ कर दिया था ऊपर की साइड से। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से मैं ड्रेसिंग हटा करके इसकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। बल्कि ड्रेसिंग मुझसे जो है ना लगता नहीं है, पता नहीं ये जब मैं इसको लगाने जाती हूँ तो ये खिसकता नहीं है और हट तो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अलमीरा हटाई, तो देखकर यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना बाल से और रुई रुई सी इस तरह से हो रखी थी। तो अलमारी के पीछे भी काफ़ी धूल हो रखी थी, पीछे की साइड मतलब अलमारी के ऊपर भी जम रखी थी। तो काफ़ी दिन बाद जब सफाई होती है ना, महीनों महीनों के बाद, तो ये काम भी जो है दिवाली पर या कोई भी खास मौका होता है घर में, तो इस तरह की सफाई हम ले करके चलते हैं। वैसे तो नहीं हो पाता है, तो मैं भी नहीं करती हूँ, जैसे अलमीरा वगैरह हटा करके हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में करने लग जाए तो नहीं हो पाता है। अगर कहीं पर भी गंदा दिखता है तो फिर तो रहता है कि हाँ ये गंदा हो रखा है, इसको साफ़ कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं नज़रों में नहीं आ पाती है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है ना बेड रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि बेड के नीचे भी इस तरह से जो है ना हो रखा होगा। फिर वही था, जितना भी हो सका मुझसे, तो मैंने ये झाड़ू जो है ना बेड के नीचे से निकाल दी थी, क्योंकि बेड तो मुझसे खिसकना मुश्किल था।
और हस्बैंड के पास टाइम था नहीं तो मैं सोच रही थी कि बेड को भी जो है ना अच्छे से जो है नीचे की साइड से साफ़ कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने कहा ही नहीं उनको, और अगर मैं कहती तो वो नीचे की साइड में थे और फिर उनका टाइम भी होने लग रहा था यहाँ पर। तो मैंने सोचा अपना जितना भी हो पाता है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलमीरा को सेट कर दिया है साथ ही साथ, और ड्रेसिंग के यहाँ पर भी मैंने झाड़ू निकाल दी है। तो एक एक कपड़ा मैं सोच रही थी जितना हो पाए लगा दिया था मैंने, लेकिन मैंने सोचा था कि जब मेरा झाड़ू पोछा निपट जाएगा ना उसके बाद मैं कॉलिंग से इसको अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी करके कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे मैं कपड़ा भी लगा रही थी ना तो फिर बाद में फिर भी धूल कहीं ना कहीं जो है दिख ही जाती है। जब झाड़ू निकल जाते हैं पूरे घर से, जैसे धूल वगैरह ज़्यादा रहती है, तो उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पर जो है ना कॉलिंग किया था, तभी सही रहता है, नहीं तो फिर जो है धूल दोबारा से दिखने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये वाली अलमीरा भी अपनी हटा दी थी, इसके पीछे से भी काफ़ी जो है ना कूड़ा निकला, और इसका जो है जो ये एक पैर जो इसमें लगा भी हुआ है ना वाइट वाला प्लास्टिक वाला, तो ये भी यहाँ से जो है ना हट गया था। तो फिर मैंने इसको भी सेट किया, बल्कि ये मुझसे हो नहीं पाया। यहाँ से मैं कोशिश कर रही थी इसको उठाने की अलमीरा को, लेकिन मुझसे उठी नहीं। तो इसको जो है ना बाद में हस्बैंड ने कर दिया था, जब वो नहा करके रेडी होने के लिए आए थे, कपड़े वगैरह उन्होंने निकाले तो उनको दिखा कि हाँ ये अलमीरा जो है ना हिल रही है, तो उन्होंने फिर इसको सेट कर दिया था। बाकी और सामान मैंने खुद से ही सेट कर दिया। इस अलमारी का जो ये स्टैंड ही है यहाँ पर एक साइड में, तो ये जो है जब हमने शिफ्ट किया था उस टाइम पर इसका ये पता नहीं कहाँ निकल करके गिर गया था। ये घूम करके जो है टाइट हो जाता है, और जितना भी मतलब जैसे फर्श ऊंचा नीचा होता है, कहीं पर इसकी सेटिंग करनी होती है, तो ये इसको जो है ना मतलब खोल करके मतलब हो जाता है, टाइट हो जाता है, ढीला हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ये सेटिंग हो जाती है इसकी। लेकिन इसका जो है ना एक ये निकल करके कहीं गिर गया था। तो बस यही रहता है, जैसे शिफ्टिंग वगैरह का रहता है ना, तो सामान भी हमारा जो है ख़राब हो जाता है, इधर उधर लाने में, ले जाने में, उठाने में, रखने में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मेरा सामान ज़्यादा नहीं उठा है, एक दो बार ही उठाया गया है। और जो लोग रेंट पर रहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि सामान उठाने रखने में काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें हमारी जो है बर्बाद हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है, कहीं से टूट फूट भी जाता है, तो काफ़ी डर रहता है सामान को उठाने में। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना झाड़ू निकाली पूरे घर से। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर मशीन लगा रखी थी, तो कपड़े जो मेरे धुल चुके हैं मैंने बाल्टी में इनको निकाल लिया है। चादर यहाँ पर मैंने डाल दी है जो भी रूम से निकली है। पहले इन्हीं कपड़ों को पानी से निकाल करके ड्रायर करके मैं ऊपर डाल करके आऊँगी, तब तक ये सूख जाएंगे जब मेरा दूसरी टाइम में जो है ना कपड़े डालने का नंबर आएगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।